हम बना रहे हैं बैंगन भाजा। इसके अंदर हम डालेंगे पहले 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हम रखेंगे अपने बैंगन जो हमने पहले से काट के रखे हैं भाजे के लिए। ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, नॉर्मल मीडियम साइज़ में आपने इसको काटना है। सारे बैंगन आप इसमें रखें खोल के, ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो, ताकि सारा मसाला इसके ऊपर तरीके से स्प्रेड हो जाए। चलें जी, ये हमने अपने बैंगन रख लिए इसके अंदर। बैंगन के साथ हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा स्पाइसी साइड पे जाएगा। गरम मसाला, थोड़ा सा अनारदाना, हल्दी अराउंड 1 टीस्पून फुल डालनी है आपने, कंजूसी नहीं करनी है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। टेस्ट में बहुत लाइट होती है बनिस्बत इसके कि जो पिसी हुई लाल मिर्च होती हैं उससे वो तेज़ होती हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च में सिर्फ और सिर्फ कलर आता है। नमक थोड़ा डालेंगे, चाहे चिकन पाउडर, टू टेबल स्पून दही, ये हमने ज़ीरा पाउडर भून के रखा था, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। कंजूसी नहीं करनी है, ज़ीरा पाउडर आपने भर के डालना है क्योंकि टेस्ट ज़ीरा पाउडर से ही इन्हेंस होता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा इमली का पेस्ट खटाई के लिए, जो कि हमने पहले से ही पल्प बना के रखा हुआ था, तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब डालेंगे इसमें हम बेसन, ताकि ये सब आपस में सही से मिक्स हो जाए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करना है कि एक एक बैंगन के ऊपर, भाजे के ऊपर, ये पकौड़ों की फॉर्म में खाया जाता है, ये सही से लग जाए। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई अपने फेवरेट ऑयल में, शफक ऑयल में, क्योंकि शफक है तो फिर सेहत है, हेल्थ है, सब कुछ है। आगाज़ है नई सुबह का, नई ज़िंदगी का। ये देखें, हमने सारे बैंगन के ऊपर ये मसाला स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। साथ साथ हाथ वाथ साफ करते रहिए अपना। अब हम डालेंगे अपना इसमें शफक ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, हमें इसे शैलो फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत शैलो फ्राई के, बहुत कम ऑयल के अंदर ये फ्राई इजीली हो जाता है। हमारा पैन गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं हीट आ रही है। अब हम इसके अंदर ये अपने बैंगन रखना शुरू करेंगे। फैला के रखना है, दूर दूर रखना है, मिला के नहीं रखना है इसको बिल्कुल भी। जिस बैंगन पे रह गया है, नहीं लगा है, उस पर आप सही से मसाला लगा दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर बनके रेडी होने वाली रेसिपी है ये। इन केस कोई अर्जेंट गेस्ट आ जाता है और आपके पास कुछ नहीं है और बैंगन रखे हैं, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप पकौड़ों के तौर पे भी खा सकते हैं। खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बीमार लोग भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैंगन बहुत अच्छी
ग़िज़ा है, भरपूर ग़िज़ा है, इसके अंदर भरपूर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। थोड़ा ऑयल हम और डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल एक तरफ चला गया है। शफ़क़ ऑयल बेहतरीन ऑयल है। साथ साथ इसको पलटते रहेंगे। हल्की आंच पे बनाइएगा ताकि अंदर तक से गल जाए। बैंगन वैसे बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखें कलर आना शुरू हो गया है इसके अंदर। पकौड़ों के तौर पे भी खा सकते हैं, इफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पे अगर रखना चाहें तो आप ज़रूर रखिए, आपके दस्तरखान की तारीफ़ होगी। लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत लजीज डिश है ये। अब हमारे पास जगह हो गई है, हम थोड़े से बैंगन और इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं ताकि जल्दी से ये हो जाए रेडी। जो मसाला बच गया है उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको आपने बैंगन के ऊपर स्प्रेड कर देना है। घर पे ये स्टंट ट्राई मत कीजिएगा। हम लोगों को आदत होती है, हम लोगों के हाथ नहीं जलते हैं। आप लोग घर पे स्पून से या स्पैचुला से या टोंग से ही कीजिएगा। ऑलराइट, जब तक हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं हम इसको बार बार पलटेंगे ताकि जले नहीं। बैंगन रेडी हो चुके हैं। ये देखें, आप इसके अंदर स्पैचुला को या टोंग को आप डाल के देखें, बैंगन कच्चे नहीं हैं, बैंगन पक चुके हैं पूरे तरीके से। ये देखें, अब हम बैंगन को तरीके से निकालेंगे। वन बाय वन मसाला इसी के अंदर सारा इवॉल्व हो चुका है। बहुत प्यारी डिश है, ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। लीमू का ड्रिज़ल करेंगे ज़रा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिरका डला हुआ है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। दही में कंजूसी मत कीजिएगा और स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं। ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। डिश रेडी हो चुकी है।